अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम वाक़फ़ियत अम्मा की किताब का बाब नंबर 10 पढ़ेंगे, इख्तलाफ़ात ख़त्म करना। इख्तलाफ़ात जो लफ्ज़ है प्यारे बच्चों, वो इख्तलाफ़ की जमा है और इसका मतलब है कि किसी भी एक मामले पर दो या दो से ज़्यादा लोगों की मुख्तलिफ़ राय हो या मुख्तलिफ़ ख़्याल हो तो उसको हम इख्तलाफ़ात कहते हैं। किसी भी एक बात पर दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुत्तफ़िक़ ना हों तो वो इख्तलाफ़ात होते हैं। आम इख्तलाफ़ात कौन से होते हैं? एक ही मामले पर लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, वो किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते, इसे इख्तलाफ़ कहते हैं। ये इख्तलाफ़ात बढ़ते हुए झगड़ों में भी बदल जाते हैं और इख्तलाफ़ात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ़ घरों में भी बहन भाइयों में चीज़ों के इस्तेमाल और मलकियत पर भी कभी कभार इख्तलाफ़ात पैदा हो जाते हैं और हमारी क्लासरूम में भी आपके दरमियान बैठने की जगहों पर इख्तलाफ़ात पाया जाता है। यहाँ इख्तलाफ़ात के बारे में बताया गया है कि इख्तलाफ़ात रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इख्तलाफ़ात किसी भी वक़्त हो सकते हैं। इख्तलाफ़ात कोशिश से ख़त्म किए जा सकते हैं। इख्तलाफ़ात की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। इख्तलाफ़ात पर काबू ना पाया जाए तो झगड़े में तब्दील हो सकते हैं। यहाँ क्लास देखें, सरगर्मी है अपने घर, स्कूल और मोहल्ले में लोगों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफ़ात को समझें और बताएं कि आम तौर पर ये इख्तलाफ़ात किस किस्म के होते हैं। यहाँ पे है घर में इख्तलाफ़ात, स्कूल में इख्तलाफ़ात, मोहल्ले में इख्तलाफ़ात। इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं, एक मैंने आपके लिए लिखा है और बाकी भी आपने जो हैं 2 अपने खुद से राइट करने हैं। इख्तलाफ़ात की वजूहात क्या होती हैं? लोगों के दरमियान इख्तलाफ़ात पैदा होने की कई वजूहात होती हैं, जिनमें से दर्ज झैल ये हैं। फर्स्ट पे है दूसरों की बात को गौर से ना सुनना। सेकंड पे है हम दूसरों की राय का एहतराम नहीं करते और थर्ड पे है अपने फ़राइज़ हम अच्छे तरीके से अदा नहीं करते। फोर्थ पे है अपनी बारी का इंतज़ार भी नहीं करते हम। 5 पे है कि गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट है ख्वाहिशात का पूरा ना होना, पसंद और नापसंद का फ़र्क होना। इख्तलाफ़ात पर काबू पाना, इख्तलाफ़ात पर हमें इख्तलाफ़ात से बचना चाहिए, लेकिन इख्तलाफ़ात जो हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसलिए हमें इन इख्तलाफ़ात को हल करना चाहिए। मुख्तलिफ़ बातों पर अमल करके हम इन इख्तलाफ़ात को ख़त्म कर सकते हैं। इख्तलाफ़ात पर काबू पाना, इख्तलाफ़ात पर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काबू पा सकते हैं। दूसरों का एहतराम करना, दूसरों की बात को गौर से सुनना, पुरसुकून रहना, अपनी बारी पर बात करना, गुस्से पर काबू पाना, बात आहिस्ता करना, अपनी गलतियों को मानना, अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेना, दूसरों की गलती पर उनको माफ़ करना, इख्तलाफ़ात को हमेशा अच्छे तरीके से ख़त्म करना। हम इन तरीक़ों से इख्तलाफ़ात पर काबू पा सकते हैं। यहाँ पे देखें एक सरगर्मी है, इख्तलाफ़ात पर काबू पाने के लिए ऊपर बयान की गई बातों के अलावा हमें क्या करना चाहिए, कि इन बातों के अलावा हमें और कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पे है तमीज़ से बात करना, सेकंड पे है अपनी बात मनवाने पर असरार ना करना। क्लास बाकी भी आपने ऐसे ही अपनी बुक पे इसको नीट करके लिख लेना है। बातचीत के ज़रिए इख्तलाफ़ात को हल करना। हम इख्तलाफ़ात झगड़े की सूरत में भी तब्दील हो जाते हैं और वो उस वक्त होते हैं जब हम किसी दूसरे की बात नहीं सुनते और अपनी बात को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस सूरत में एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनकर इस पर गौर करें तो हम इख्तलाफ़ात को ख़त्म कर सकते हैं। मसाइल के हल का तरीक़ाकार और इख्तलाफ़ात के जो मसाइल हैं उनको हल करने का तरीक़ाकार यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि फ़र्स्ट पे है रुकें, पुरसुकून होकर सोचें कि गुस्सा करने से इख्तलाफ़ कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। सेकंड पे है बात करें और सुने। इख्तलाफ़ के बारे में हमारी राय मुख्तलिफ होती है, सुने हर एक क्या चाहता है। नंबर थर्ड पे है सोचें, मस्बत अंदाज में सोचें कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। 4 पे है चुने, इंतखाब करें। मुख्तलिफ बातें आपके सामने आई हैं, अगर आप मुतमिन नहीं हैं तो मसले के हल के लिए किसी बड़े फ़र्द से कहें। यहाँ पे इसके तरीक़ाकार बताया गया है कि रुकें, बात करें, फिर सुनें, फिर सोचें, फिर चुनें, इंतखाब करें। यहाँ नेक्स्ट में हमारे पास है सरगर्मी। खेल के मैदान में खेल के दौरान किसी दोस्त से होने वाले इख्तलाफ को सामने रखते हुए दर्ज झैल मालूमात फ़राहम करें। यहाँ भी कुछ सवाल दिए गए हैं, आपने खेल के मैदान में किसी दोस्त से जो इख्तलाफ हुआ है उसको सामने रखते हुए इसको फ़िल करना है। ये मैंने फ़िल किया है आपके लिए, आपने भी इसको ऐसे ही फ़िल करना है। प्यारे बच्चों, अब अपनी वाक़फ़ियत अम्मा की किताब का सफ़ा नंबर 75 ओपन करें। हम इसकी बुक रीडिंग शुरू करेंगे। आम इख्तलाफ़ात। हम अपने घर, स्कूल और दूसरी जगहों पर अक्सर देखते हैं कि एक ही मामले पर लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, वो किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते, इसे इख्तलाफ कहते हैं। बाज़ औक़ात ये इख्तलाफ़ात बढ़ते बढ़ते झगड़ों में भी बदल जाते हैं। क्लास इसी तरह आपने सफ़ा नंबर 75, सफ़ा नंबर 76,
सफ़ा नंबर 77, सफ़ा नंबर 78 और सफ़ा नंबर 79 की किताब पढ़ाई करनी है आपने। और जिन लाइंस को, जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, आपने उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना और अच्छे से उसको पढ़ना है। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 81 और खोलें। सवाल नंबर मश्क में है, हम सवाल नंबर 1 ज़रा सोच कर बताएं। इसमें है, अगर आपके दोस्तों के दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो आप क्या करेंगे। मैंने इसके अंदर आंसर लिखा है, मैं इनके दरमियान इख्तलाफ की वजह तलाश करके इनकी सुलह करवाने की कोशिश करूँगा या गी। क्लास आपने इन सवालों को ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने भी ऐसे ही इसको अपनी किताब पर लिख लेना है और बिल्कुल इसको नीट करके लिखना है। सवाल नंबर 2 है, घर, स्कूल या किसी और जगह दूसरों से होने वाले अपने इख्तलाफात को सामने रखते हुए मुतल्लका खाने में टिक का निशान लगाएं। जब किसी से मेरा इख्तलाफ होता है तो फर्स्ट पे इख्तलाफ की वजह मैं होता हूँ, कभी नहीं, कभी कभार, हमेशा। तो यहाँ पे कभी कभार पे टिक किया है क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हमसे कभी ना कभी इख्तलाफात हो सकते हैं, तो ये कभी कभार पे मैंने टिक किया है। बाकी भी आपने क्लास इसको ऐसे ही देख के तो इसको अपनी किताब पर हल कर लेना है। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 82 खोलें। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ये देखें प्यारे बच्चों, मैंने सवाल जवाब के लिए आपके लिए एक सफ़ा रेडी किया है। इसको आपने ऐसे ही रेडी करना है जैसे हम क्लास में करते हैं। यहाँ डेट लगानी है, यहाँ डे लिखना है इस साइड पे, और यहाँ क्लास वर्क लिखना है। अनवान है हमारा इख्तलाफात ख़त्म करना। सवाल नंबर 3 है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, इख्तलाफ किसे कहते हैं। जवाब है इसका, जब किसी मामले पर दो या दो से ज़्यादा लोगों की राय ख्याल मुख्तलिफ हो तो इसे इख्तलाफ कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, इख्तलाफात की कोई सी 3 वजूहात लिखें। जवाब है इसका 3 वजूहात लिखनी है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 लिखी हैं। दूसरों की बात को गौर से ना सुनना, अपनी बारी का इंतज़ार ना करना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना, पसंद व नापसंद का फ़र्क होना। तो आपने इसको ऐसे ही, आपने भी 4 ही लिखनी है। सवाल नंबर 3 है, अगर घर में आपका किसी से इख्तलाफ हो जाए तो कौन ख़त्म कराता है। जवाब है इसका, अगर घर में मेरा किसी से इख्तलाफ हो जाए तो अम्मी अब्बू इख्तलाफ ख़त्म करवाते हैं। सवाल नंबर 4 है, हम इख्तलाफात को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जवाब है इसका, आम तौर पर इख्तलाफ, झगड़ा इस वक्त पैदा होता है जब हम एक दूसरे की बात नहीं सुनते और अपनी बात को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस सूरत में एक दूसरे की बात को तवज्जो से सुनकर इस पर गौर करें तो इख्तलाफात को ख़त्म किया जा सकता है। सवाल नंबर 5 है, अगर इख्तलाफ पर काबू ना पाया जाए तो क्या नतीजा निकलता है। जवाब है इसका, अगर इख्तलाफ पर काबू ना पाया जाए तो इसका नतीजा लड़ाई झगड़ा निकलता है। प्यारे बच्चों, आपने भी इसी तरह अपने सवाल जवाब अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखने हैं और इसको अच्छे से याद करना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे बाब की समझ आ गई होगी। किताब पढ़ाई आपने अच्छे से करनी है और जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो अच्छे से याद करनी है।